कहता मैंने वालदा से कहा कि मेरा चचा मुझको मिला था और उसने कहा मेरे पास आके नौकरी करो, लेकिन उसने एक बात ये भी कही है कि मैं सिर्फ तुम्हें खाने की यानी रोटी पर होगे तुम कूत। उसने बड़ा तमस्खराना अंदाज में मेरी तरफ देखा। हाँ जी, गोया वो कह रहा था कि तू कौन होता है मेरी बेटी का रिश्ता मांगने वाला। चचा ने मेरे लिए 2 छोटी बकरियां खरीदी, छोटी छोटी सस्ती थी। उसने मुझे कहा कि जाओ जाके इसको बाजार के अंदर बेचो। कहता जी मैंने ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असर तक वो दोनों बकरियां उनको फरोख्त कर दिया। मेरा चचा जो है उसने इमाम मस्जिद को मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरा भतीजा है और मैं अपनी बेटी का निकाह इसके साथ करना चाहता हूँ। मगरिब के वक़्त किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। कहता जाके देखा मेरा बड़ा चचा खड़ा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है वो बड़ा अहम है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने रिश्तेदारों को कोई अहमियत नहीं देते, यतीम बच्चों के साथ हुस्न सलूक नहीं करते हैं, उनको हकीर जानते हैं। किस्सा का रावी कहता है कि मैं एक छोटे से कस्बे में हम रहने वाले थे। कहता है कि मेरा वालिद इंतहाई फ़कीर आदमी, गरीब आदमी, और बहुत जल्दी मेरा वालिद फौत हो गया। मेरे कोई भाई बहन नहीं थी, मैं अकेला था। वालिद साहब जब फौत हुए तो हम दोनों माँ बेटा अकेले थे। मैं छोटी उम्र का था, यतीम था। वालिद का एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। जो बड़ा भाई था वो इंतहाई अमीर आदमी, पूरे कस्बे के अंदर सबसे अमीर तरीन आदमी, कारोबार, माल, दौलत। उसकी एक बेटी थी। उससे छोटा एक मेरा चचा था। उसकी हालत ये थी कि वो बहुत अमीर तो नहीं था लेकिन गरीब भी नहीं था, मुतवस्सत, लेकिन कारोबार। उसकी भी एक बेटी थी। क्या लगा कि जब मैं यतीम हो गया तो होना तो ये चाहिए था कि मेरे चचा जो है, बड़ा छोटा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा ख्याल करते, लेकिन नहीं, किसी ने पूछा नहीं है। हमारी हालत यह है कि कोई इर्द गिर्द के हमारे जो हमसाए थे, कोई ज़कात, कोई सदकात, हाँ जी, किसी ने कोई चीज़ दे देनी, उसके ऊपर गुजारा हो रहा था। कहते करते करते मेरी उम्र तकरीबन 17 साल की हो गई और मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा देखो बात सुनो, अब हद हो गई हर चीज़ की। मैंने अब मेहनत करनी है, मैं बाज़ार में जाऊँगा, मैं वहाँ पर जाकर चाहे मुझे हम्माल यानी वो सामान उठाने वाला कुल्ली का काम भी करना पड़े, कोई हर्ज नहीं है। लो जी, कहता है मैं बाज़ार में आ गया। तो बाज़ार में मैंने अपने जो मेरा चचा था, बड़ा चचा, मैंने उसको देखा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा तुम किधर आए हो? मैंने कहा कि मैं अब माशाल्लाह बड़ा हो गया हूँ, मैं यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए हूँ, चाहे जो लोगों का सामान उठाना पड़े। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा करो मेरे पास आ जाओ, तो मेरे पास आके काम करो। कहता है कि मैंने कहा कि मैं अपनी वालदा से मशवरा करूँगा। अजीज़ों, इस बात को जान लीजिए कि जो सिला रहमी है इसके बड़े फ़वाइद हैं। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू, कि जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा किया जाए और उसकी उम्र लंबी हो या मरने के बाद उसके साथ अच्छा उसका ज़िक्र खैर हो, उसको चाहिए फलयसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। कहता मैंने वालदा से कहा कि मेरा चचा मुझको मिला था और उसने कहा मेरे पास आके नौकरी करो, लेकिन उसने एक बात ये भी कही है कि मैं सिर्फ तुम्हें खाने की यानी रोटी पर होगे तुम कूत, तुम्हारा सुबह शाम का खाना और तुम्हारी वालदा को सुबह शाम का खाना, उसके बाद कोई कपड़ों के लिए, कोई छोटी शूज़ के लिए, वरना उसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। कहता मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटे बात सुनो, जो भी है तुम्हारा चचा है, तुम्हारे वालिद का भाई है, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ही करेगा, जाओ जाके उसके पास काम करो। कहता है कि मैं अपने चचा के पास आ गया। अब मेरा ख्याल ये था कि चचा जो है वो मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा, लेकिन नहीं, मेरी कोई छुट्टी नहीं थी,
मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता, और शाम को यही होता कि वो मुझे खाने के लिए वही जो मैं अपनी वालदा के लिए और अपने लिए। कहता है वक्त गुजरता चला गया, उसने मेरी कोई तनख्वाह नहीं रखी, ना उसने कोई तनख्वाह दी। कोई कपड़ी हो गया, कभी कपड़ा ले दिया, या घर की कोई छोटी मोटी चीज़, कोई मामूली, वरना कुछ नहीं। कहता है कि मैं जवान हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि हम उन लोगों में से थे जिनकी चचा रात जो है उससे पर्दा करती हैं, हाँ जी, लड़कों से, नौजवानों से। कहती है कि मेरी चचा रात जो थी वो मुझसे पर्दा करती थी। एक दिन मैं उसके घर में गया, वो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी और अभी तक गैर शादीशुदा थी, बैठी हुई थी घर में। कहता है उसने मुझे कुछ चीज़ देनी थी, लेनी थी। मुझे एहसास हुआ पहली दफ़ा कि मेरा भी कोई रिश्ता है इनके साथ। बहरहाल कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा कि मैं इसके साथ रिश्ता क्यों ना जोड़ूं। मैंने अपनी वालदा से आके बात की। मैंने कहा अम्मा, मैं अपने ताया अबू से ये क्यों ना कहूँ कि मैं उसकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूँ। और जगह बेटे बात सुनो, वो बड़ा आदमी है, वो तुम्हें रिश्ता नहीं देगा। मैंने कहा मैं बात करने में क्या हर्ज है। उसने कहा तवक्कुल अल्लाह, जाओ जाके बात कर लो। कहते मैंने अगले दिन अपने चचा से कहा, मैंने कहा चचा मैं आज रात का खाना आपके साथ खाना चाहता हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ। कहता है जिस वक्त हम बैठे खाना वारा खाया तो मैंने कहा कि मैं आपका भाई का बेटा हूँ, भतीजा हूँ, आपका सगा भतीजा हूँ, और मेरी बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना है कि आप मुझे अपनी फर्जंदी के अंदर या अब एज ए दमाद मुझको कबूल कर लें। कहता मेरा जो चचा था उसने मेरी तरफ देखा और उसने एक जिसको कहते हैं ना मजाक उड़ाते हुए, उसने बड़ा तमस्खराना अंदाज में मेरी तरफ देखा। हाँ जी, गोया वो कह रहा था कि तू कौन होता है मेरी बेटी का रिश्ता मांगने वाला। हम इतने बड़े लोग और तू बिल्कुल हकीर सा आदमी, तू छोटा सा आदमी जिसकी कोई तनख्वाह नहीं है, और तू मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहा है। उसने मुझे कहा देखो बात सुनो, तुम लेट हो गए हो। अगर तुम कल मेरे पास आते, जो गुजर चुका है, तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर सकता था। लेकिन हुआ यूं है कि कल ही किसी ने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा, हाथ मांगा, और मैंने उसको हाँ कर दी है। कहता है कि मैं बड़ा यानी तबीयत मेरी बड़ी ख़राब सी हुई। मैं घर आया, मैंने आके वालदा को बताया। मेरी माँ कहने लगी बात सुन, ये झूठ बोलता है, ये तुम्हारा चचा जो है उसने बात दुरुस्त नहीं कही है, इसलिए कि हम इस कस्बे की रहने वाली हैं, हमें पता है, हम सारे माहौल को जानती हैं, कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया है। खैर, कहते मैंने कहा अम्मा अब मैंने अपने चचा के पास काम नहीं करना। उसने कहा कोई बात नहीं बेटे, अब तुम वैसे भी 25 साल के हो गए हो, अब तुमने कारोबार वगैरह सीख लिया है, अब तुम खुद मेहनत करो, आगे बाहर निकलो। कहते हैं अगले दिन जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरी माँ ने मुझको बहुत दुआएं दी, गले से लगाया और मेरा माथा चूमा, और उसके साथ उसने घर में किसी ज़माने के 2-4 दिरहम रखे हुए थे, उसने वो मेरी जेब में डाल दिए। उसने कहा बेटा ऐसा करो, ये दिरहम ले जाओ, बाज़ार में जाओ, जाके तबाह आजमाई करो, कोई मेहनत मजदूरी करो, ख़रीदो फरोख्त करो, बकरियां ख़रीदो, ऊँट जो भी है। कह लगा अच्छा। लो जी नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि मैं बाज़ार में आ गया। अब जैसे मैं बाज़ार में दाखिल हुआ तो इत्तेफाक की बात, मेरा छोटा चचा जिसकी माली हालत मेरे बड़े चचा से कहीं ज़्यादा थोड़ी थी, लेकिन वो कारोबार करता था बकरियों का, हाँ जी, ऊँटों का, ख़रीदो फरोख्त, लिया दिया बेचा। उसने मुझे देख लिया, उसने कहा भतीजे किधर आए हो। मैंने कहा कि मैंने अपने चचा को छोड़ दिया है और अब मैंने खुद मेहनत मजदूरी करने का फ़ैसला किया है। उसने कहा तुम्हारे पास कुछ है। मैंने अपनी जेब से वो जो दिनार थे माँ ने दिए वो मैंने उसको दिए। मैंने कहा ये देखो। उसने कहा कोई बात नहीं, हौसला अफजाई की। लो जी, चचा ने मेरे लिए 2 छोटी बकरियां खरीदी, छोटी छोटी, सस्ती थी। उसने मुझे कहा कि जाओ जाके इसको बाज़ार के अंदर बेचो। कहता जी मैंने ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असर तक वो दोनों बकरियां उनको फ़रोख्त कर दिया और मुझे उसमें से 1 दिनार बच गया। कहता है कि अगले दिन फिर चंद दिन गुजरे, हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते। मेरा चाचा मुझको कहने लगा बात सुनो, बकरियों से अब ज़रा हट के हम ऊँटों की तरफ चलते हैं।
ऐसा कहते हैं हम दोनों शराकत आपस में कर लेते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अब देखिए, एक वो चचा जो सिर्फ और सिर्फ वो कहता है कि उसने पूरे 7 साल मैंने ड्यूटी की उसके पास, लेकिन उसने स्वाए वो रोटी के या मामूली कुछ कपड़ा वगैरह या जूते वगैरह कुछ नहीं दिया। और मेरी हालत यह कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनार कमा लिए। कहता जी मैंने अपने चचा के साथ मिलकर अब थोड़े से हमने ऊँट खरीदने शुरू कर दिए। हमारा तय हो गया कि आधा पैसा उसको आधा पैसा इसको। कहता है कि कुछ थोड़ा सा वक्त गुजरा, एक दिन मेरा चचा मुझे कहने लगा, बात सुनो, आज मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो ऐसा है कि मेरे घर में आओ, तुम्हें पता है कि घर में लड़का कोई नहीं आए, एक ही मेरी बेटी है सिर्फ, तो ऐसा करो कि कुछ मेहमान आने हैं तो उनके लिए कहवा वगैरह बनाना है, तुम आके कहवा बना लेना। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगा। कहता है मैं उसके हाँ चला गया। लो जी मैंने कहवा बनाया, मेहमानों का इंतज़ार करने लगा। मैंने कहा चाचा मेहमान किधर? उसने कहा अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। कहता हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी, हम बैठे हुए हैं तो हमारी महल्ले का जो इमाम मस्जिद था वो दाखिल हुआ, उसके साथ कुछ और लोग भी थे महल्ले के, और मेरा चचा जो है उसने इमाम मस्जिद को मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरा भतीजा है और मैं अपनी बेटी का निकाह इसके साथ करना चाहता हूँ। कहते हैं मैं हैरान, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि चचा मेरा मुझको रिश्ता देगा। कहता जी गुआ चुके साथ थे, हक महर की बात आई तो मेरे चचा ने कहा कि हक महर मैं अपनी तरफ से खुद इसको 50 दिनार देता हूँ। लो जी वही बैठे बैठे मेरा निकाह हो गया। जब वो गावा वगैरह पी के चले गए मेहमान तो मेरे चचा ने मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा बिस्मिल्लाह अंदर दाखिल हो जाओ, तुम्हारी बीवी है। कहता है कि मैंने कहा मेरी वालदा, उसने कहा मैं तुम्हारी वालदा को बता के आता हूँ कि वो आज रात मेरे पास ठहरेगा। नाज़रीन इकराम, बात को मुख्तसर करते हुए कहता है अगले दिन मेरे चचा ने कहा अब अपनी बीवी का हाथ पकड़ो और बिस्मिल्लाह अपने घर चले जाओ। कहता है कि जब मेरी वालदा को पता चला इतनी खुश, उसके वहमो गुमान में मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी आ गई और इंतहाई खूबसूरत वो सारी वो सिफात जो एक मर्द चाहता है उसके अंदर मौजूद। कहता है कि अल्लाह ने मुझे उसमें से औलाद दी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा जो है बड़ा बेटा 5 साल की उम्र का हो गया, और भी अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, बेटे बेटियां, घर में रौनक, मेरी वालदा खुश, मैं अपनी वालदा का मती फरमा बरदार। और यहाँ पे मैं एक और हदीस का जिक्र करना चाहूँगा, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहमहू। कहता है कि मैंने अपने चचा उसकी फिर खूब खिदमत की कि नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया इस हदीस के अंदर कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। मैंने कहा मेरे चचा ने मेरे साथ मोहब्बत और प्यार की इंतहा कर दी, मुझे अपनी बेटी दे दी। कहता मैंने 2 घर खरीदे, एक घर अपने लिए और एक अपने चचा के लिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर रही थी। एक दिन मगरिब के वक़्त किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। कहता जाके देखा मेरा बड़ा चचा खड़ा था, उसने अपने सर को झुकाया हुआ, इंतहाई परेशान। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा बिस्मिल्लाह चचा हुक्म करें। उसने कहा भतीजे कारोबार का सत्यानाश हो गया, ख़त्म हो गया कारोबार, खाने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि मेरी मदद कर। मैंने कहा बिस्मिल्लाह हुब्बन व करामत। कहता है कि जितनी उसकी ज़रूरियात थी वो मैं अंदर गया और मैंने जाके वो पैसे उसको ला के दे दिए। अब सुने बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। कहता है अगला दिन हुआ, मैंने अपने जो छोटा चचा था, मेरा ससुर भी था, मैंने उसको बताया कि इस तरह तुम्हारा बड़ा भाई आया था, उसने ये और ये बात कही। और मैंने कहने लगा, नाराज़ हुआ मुझसे, कहने लगा कि तुम्हारा वो चचा है, उसकी इज्जत का तकाजा ये है कि जाओ जाके उसको कहो कि चचा आज के बाद हर महीने तुम्हारे जितने अखराजात हैं वो हम पूरे करेंगे। भूल जाए जो कुछ उसने भाई तुम्हारे साथ किया। कहता जी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। वो बेटी उसकी अभी तक गैर शादीशुदा थी और एक दिन हमें पता चला कि हमारा चचा फौत हो गया है। वो हमारी जो चचाजाद थी उसका
रिश्ता, उसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ होती है। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या, ये किस्सा हमें इस बात की का दर्स और सबक देता है, अपने रिश्तेदारों को कभी छोटा ना समझें, कभी उनको जलील ना समझें, कभी उनको हकीर ना समझें। ये मत समझे पैसा आज मेरे पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है। और ख़ास तौर पर जो यतीम बच्चे हो जाएं, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर आपने इरशाद फरमाया ना, जो शख्स यतीम की उसके सर पे हाथ रखता है, जो उसकी कफालत करता है, फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत पे वो मेरा हमसाया होगा। इसलिए अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों को, किसी को भी, दुनिया जो है ना वो बदलती रहती है, कभी उसके पास कभी उसके पास, रिज़्क़ का क्या है, आता जाता रहता है। लेकिन मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो, उसकी उम्र लंबी हो, फरमा फल यसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। बारकल्लाहु फीकुम।